बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो तुर्की की शहरियत है, जो सिटीज़नशिप है, वो कैसे हासिल की जाती है और उसके कौन कौन से तरीके हैं और उसको कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आजकल और ताज़ा तरीन उसकी सूरत हाल क्या है। तो एक आप ऐड भी देख रहे होंगे, बार बार ये चल रहा है जी, तुर्की की शहरियत या सिटीज़नशिप आप बज़रिया इन्वेस्टमेंट हासिल करें, आप विद इन 60 या 90 डेज़ के अंदर आपको वहाँ की शहरियत कार्ड या वो मिल जाएगा, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें। तो उसका तरीक़ाकार ये है, आपने वहाँ कोई भी विलाज है, कोई अपार्टमेंट है या कोई भी रियल इस्टेटमेंट है, वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले वो $2.5 लाख थी, $2.5 लाख आपने उसमें इन्वेस्ट करने हैं या परचेज़ करनी है, तो उसके 3 माह तक आपको वहाँ की शरीयत मिल जाती है। उसकी कोई टर्म कंडीशन है, वो इतने अर्से तक आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो चलो एक अलहदा मैटर है। बहरहाल उसको जो प्रोसेस करने का ये तरीका है, वो आप परचेज़ करें और उसके बाद आप अप्लाई करें और आपको विद इन 3 मंथ वहाँ की जो शरीयत है वो मिल जाती है। तो अभी जो सूरत हाल है, वो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है। अभी जो वहाँ जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट है, उन्होंने जो अप्रूवल की है, अभी उन्होंने थोड़ी चेंजिंग की है, बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है। पहले जो $2.5 लाख इन्वेस्टमेंट थी, जिस बेस पे आपको शहरियत या किसी को भी शहरियत मिल जाती थी, अब उसकी जो मकदार है या इन्वेस्टमेंट की जो रकम है वो बढ़ा दी गई है। अब वो रकम $4 लाख कर दी गई है। आपने $4 लाख इन्वेस्टमेंट करने हैं, या जिस दोस्त ने भी वहाँ की शरीयत हासिल करनी है, उसने $4 लाख रियल इस्टेटमेंट में इन्वेस्ट करें और फिर जो प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद जो टर्म कंडीशन है वो आप फॉलो करें और उसके बाद वहाँ आपकी शरीयत मिलेगी। तो अभी ये 2-3 वीक्स पहले उन्होंने जो कैबिनेट है उसने इसकी इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी है। अभी जो उनका गज़ट है उसमें वो शाया नहीं हुई, लेकिन जो ही वो शाया हो जाएगी उसके बाद वो एप्लीकेबल होगा हर उस बंदे पे, जो हर उस आदमी पे जो शरीयत हासिल करना चाहता है बज़रिया इन्वेस्टमेंट। पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है $2.5 लाख, उनके जो बैंक के थ्रू जो प्रोसेस हो चुके हैं और वो आखिरी स्टेजेस पे उनका केस जो पहुंच चुका है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उनका वो पहले 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट वाले ही केस होगा। लेकिन इसके बाद जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये गज़ट आने वाला है, जो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, वो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट की शरत $4 लाख की रकम रखी गई है। एक तो ये चेंजिंग ये है, ठीक है। और इस वक्त जो बाकी जो आप चीज़ें जो टर्म कंडीशन आपने देखनी है, आपको ये भी देखना चाहिए या देखना होगा, जो आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ जो कास्ट कितनी है, वहाँ इतनी रियल का जो आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या आप विलास ले रहे हैं या कोई भी किसी भी नेचर की रियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ आपने लाजमी चेक करना है जो जिस कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसकी कितनी है, उसका स्टेटस क्या है, और कोई इसी आप अपनी जो जमा पूंजी है या अपनी रकम कहीं ज़ाया ना कर दें। ये आप पे ये भी लाजम है, आप ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद जो कोई रीज़नेबल या माकूल जो कंपनी है या किसी माकूल ज़रिए से आप ये इन्वेस्टमेंट करें, परचेजिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें रियल स्टेटमेंट में, और फिर उसके बाद प्रोसेस करें। ये ना हो फिर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये एक तो ये तरीक़ाकार है शरीयत हासिल करने का, जो सबसे आसान और स्पीडी तरीका है वो इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है, हाँ, आप शादी करें और शादी करने के बाद आप वो सारी चीज़ें प्रोसेस करें, फॉलो करें, और उसके बाद आपकी जो शरीयत है आपको वहाँ की मिल जाएगी, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है वो एक TRC है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। TRC भी 2 किस्म का मेरा था, वो हाँ वो उसकी भी टर्म कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कर दी गई हैं, बल्कि बहुत पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी टाइट कर दी गई हैं। वो आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, फिर ही आपको TRC मिलेगा, और उस बेस पे आप हर साल एक्सटेंशन करते जाएं TRC, और 5-6 साल आप एक्सटेंशन करने के बाद 5 साल फिर अप्लाई करें, तो फिर आपकी चांसेस हैं वो वहाँ आपको शरीयत मिल जाए। TRC जो है वो 2 किस्म का है। एक TRC आपको मिलता है टूरिज़म के वाले से, उस पर आप जस्ट सिर्फ टूरिज़म के लिए जा सकते हैं, वहाँ घूम फिर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। एक TRC है वर्क परमिट, वहाँ उस पर काम भी कर
सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा इजी वे है शरीयत में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ अर्सा वहाँ गुजारने के बाद जब आप जहाँ जो उनको एक रिक्वायर है ड्यूरेशन, वो आप जब का पूरा हो जाएगा तो उस पर वो निस्बतन आसान है। तो ये 3 जो तरीके हैं, इनमें से जो सबसे तेज़, स्पीडी और आसान तरीका है वो इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन वो काफ़ी कास्टली पहले भी था, अभी तो उसको मज़ीद कास्टली कर दिया गया है। तो ये तरीक़ाकार हैं शरीयत हासिल करने के, जो 3 मेन तरीक़ाकार प्रोसेस हैं। तो इसके अलावा स्टडी बेस पे भी आप जा सकते हैं, और स्टडी बेस पे आपका TRC बनेगा तो आप उसको मज़ीद आगे जो है वहाँ एजुकेशन है उसको कैरी ऑन करें, और उस एजुकेशन को जब आप हासिल कर लें वहाँ उस बेस पे वहाँ आपको जॉब मिल जाती है, और जॉब आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। फिर उसके बाद वहाँ आप एक मखसूस या जो एक रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो गुजारने के बाद आप जो जब आपका एक्सटेंशन होता जाएगा TRC, और उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो 90 कंट्रीज़ के लगभग जो तुर्किश जो पासपोर्ट है उस पर 90 कंट्री का जो ट्रैवल है वो इस पर एंट्री आसान है और इजी है वहाँ पर। वो तो काफ़ी वैल्यूएबल पासपोर्ट है तुर्किश वो पासपोर्ट। और ये उनके जो तरीक़ाकार हैं, मैंने कहा ये आप लोगों के साथ जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी इस हवाले से, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये उसके मज़ीद तरीक़ाकार है। बाकी जिन लोगों को ये मालूमात अच्छी लग रही है और जो मज़ीद इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकॉन निशान वाला एक घंटी नुमा निशान है उसको लाजमन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो और आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए, और उस बेस पे आप आगे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब आप तक पहुंचे तो उस बेस पे आप आगे वहाँ प्रोसेस कर सकें या अपना प्लान तश्कील दे सकें। इसके अलावा काइंडली इन वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें जो इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल के हवाले से, जो फ़ॉरेन कंट्री का टूर करना चाहते हैं या कंट्री के अंदर वो उनका ट्रैवल का कोई प्लान है। तो इस तरह की मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप काइंडली उन लोगों के साथ इन वीडियो को बज़रिया व्हाट्सएप, फेसबुक आके उन लोगों के साथ शेयर कर दें।